आजकल गाय का घी 1,500 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा बिक रहा है। गाय के घी की बड़ी डिमांड है, तो वो अपने आज विकासखंड के ग्राम धवानी में गिरारी सरकार पर बलवंत सिंह किलेदार की गौशाला पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के द्वारा गौ सेवकों का सम्मान समारोह किया गया। गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष ने किसानों को गौ आधारित जैविक खेती के विषय में विस्तृत जानकारी दी तथा जीवामृत के महत्व के विषय में अवगत करवाया। साथ ही किसानों से आग्रह किया कि प्रत्येक किसान एक गाय का पालन जरूर करें और साथ ही अपने खेत में मेड़ बनाएं, हर मेड़ पर पौधे लगाएं, साथ साथ बहुफसली खेती करें, जिससे किसानों को भी धन का लाभ होगा। वहीं अध्यक्ष ने नंद बाबा गोकुल मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा किसानों से अपील की कि वह गौशाला से 1 से 4 गाय ले सकते हैं और सरकार से 1500 से 6000 प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्मेलन में बलवंत किलेदार, आशीष यादव प्रधान मुंगेरी, डॉक्टर आशीष गुप्ता पशु चिकित्सा अधिकारी व काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। झांसी चिरगांव से पंकज रावत की रिपोर्ट। पंडित जी, आपका आज यहाँ धवानी गौशाला पे जो आगमन हुआ है, किसानों से रूबरू हुए हैं, क्या कुछ यहाँ कार्यक्रम हुआ आपका आज? आज धवानी श्री बलवंत किलेदार जी के खेत पर हम लोगों ने गौपालक किसानों का सम्मान किया है और गौ आधारित प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का हमारा पहला लक्ष्य है कि एक किसान एक गाय अभियान है। कम से कम हर किसान के पास कम से कम एक गाय हो और एक गाय या एक बैल दिन में 5 से 7 लीटर गौमूत्र तो 10 किलो गोबर देता है। और उसको अपने किसान का दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है कि वो किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30-30 फुट पर फलदार पेड़, गाय खेत पर, गौमूत्र का संचय और गोबर गैस संयंत्र, बहुफसली खेती और खेती आधारित कुटीर उद्योग, इन सारे विषयों पर लेकर हमारे किसानों से बातचीत हुई है और किसानों का हम लोगों ने सम्मान किया जो गाय पालते हैं। हमारा लक्ष्य है एक किसान एक गाय अभियान, हर किसान के पास कम से कम एक गाय हो और वो अपने बच्चों को कम से कम अपने परिवारजनों को केमिकल फ्री गौ आधारित प्राकृतिक खेती करे। हमारा नारा है परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज जो हम DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डाल के जो खेती कर रहे हैं, इससे हमारी धरती जहरीली हो रही है। घर घर में कैंसर, किडनी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। खेती की लागत बढ़ रही है। मिट्टी में पाए जाने वाला जो किसान का मित्र है देसी केंचुआ, वो खत्म हो रहा है। मिट्टी में जीवांश कार्बन की कमी हो रही है। तो खेती को समृद्ध बनाना है और किसान खेत पर रहेगा, खेत पर तालाब बनाएगा, इस तरह की खेती करेगा तो किसान कर्ज मुक्त होकर एक दिन किसान 1 एकड़ खेत में जो आज 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाता है, 1 एकड़ खेत में किसान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये वो कमा सकता है। तो हम लोगों ने एक तय और किया है कि हर महीने का दूसरा रविवार को 1 बजे से 3 बजे तक हमारे सारे किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे। उस दिन विभिन्न विभागों के लोग, पशुपालन के, उद्यान के, हॉर्टिकल्चर से लेके कोऑपरेटिव के सारे जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाएंगे, जिससे उनके विभाग की जो स्कीम है वो हमारे किसानों को मिल सके और किसान जो है यहाँ का कर्ज मुक्त होकर लखपति बन सके। अच्छा मंत्री जी, अभी आपने किसानों को कुछ समझाया है कि अन्य राज्यों से भी यदि आप गाय लाएंगे तो उन्हें सरकार 80,000 रुपये दी, मतलब इसका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। सरकार ने, पशुपालन विभाग ने एक स्कीम चालू की है, वो 2 गाय की है और 25 गाय की। अभी 2 गाय की स्कीम ये थी कि जिसमें 2 गाय सरकार मतलब पशुपालन विभाग के द्वारा जो स्कीम निकली उसके अंतर्गत पालता है तो उसको 80,000 रुपये नॉन रिटर्नेबल यानी उसको सब्सिडी मिलेगी। उस गाय का उत्तर प्रदेश में गाय का दूध भी बढ़ाना है और ब्रीडिंग सेंटर बनाना है। अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ, अच्छी ब्रीड की हमें जो यदि बुल तैयार करना है तो हमें अच्छी नस्ल के जो है जिसमें थारपारकर है, साहिवाल है, गीर है और कांकरेज है, इस तरह की जो है गंगातीरी है, इन नस्लों की हमें अच्छी नस्ल की गाय लाना, जिससे किसान गाय का दूध बेचेगा, गाय का घी बनाएगा, घी बेचेगा। आजकल गाय का घी 1,500 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगा बिक रहा है। गाय के घी की बड़ी डिमांड है, तो वो अपना घी बेचेगा तो उसको उसके परिवार की आजीविका चलेगी और 2 गाय पर सरकार की जो है 80,000 रुपये की सब्सिडी है। अच्छा मंत्री जी, ये देसी गाय पे, जो देसी गाय है अपने यहाँ की, उस पर नहीं दी? उसी पर ही है, केवल देसी गाय पर है। जर्सी की स्कीम नहीं है। दूसरा बात जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है जो 25 गाय की है, जिसमें 62,50,000 रुपये की स्कीम है, जिसमें 31,25,000 रुपये सरकार मतलब सब्सिडी दे रही है और उसको 31,25,000 में से 15% अपना लगाना है और 85% बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा मंत्री जी, अभी देखा गया है हाल ही में अभी गौसेवा से अध्यक्ष भी चुने गए हैं सरकार द्वारा। इससे आप एक चीज़ बताइए, यहाँ जो गौशाला की पोजीशन है तो बहुत ही बेकार स्थिति में गौशाला इस क्षेत्र की हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब अभी हम लोगों को दायित्व मिला है
अब हमारा दायित्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि सभी गौशालाओं पर समय से पैसा पहुँचे, उनका गौशालाओं की जो प्रॉब्लम्स है उनकी दूर हो, गौ आधारित खेती के केंद्र बने, उन गौशालाओं पर जो गोबर गौमूत्र है उससे खाद बने, वो खाद किसानों को दिया जाए, किसानों से हरा चारा लिया जाए। उस क्षेत्र के जो किसान हैं जो गौ आधारित खेती करेंगे, उनका जो खाद्यान्न जो पैदा होगा वो बाजार के रेट से 500 रुपये 1000 रुपये उनका महंगा बिके। वहाँ पर उनको बिना किसी किसान की लागत लगे उनको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होगा और उसको एक बड़ा मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जो गौ आधारित खेती करेगा उसको ज़्यादा दाम पर उसको बेचना मिलेगा उसको, और उसकी आय भी सुधरेगी और गाय किसान की समृद्धि को होगा। दूसरा काम, हम गौ आश्रय स्थलों पर कैंप लगाएंगे। एक गाय जो ले जाएगा किसान उसको 1500 रुपये, 4 गाय ले जाएगा 6000 रुपये, हर एक गाय पर 1500 रुपये महीना उसको मिलेगा। तो कैंप लगाएंगे हम लोग, और हरा चारा उस क्षेत्र में पैदा कराएंगे। बहुवर्षीय चारा, नेपियर है, गिनी घास है, सूडान घास है, इस तरह की चारा लगाएंगे जिससे उन गायों को भरपूर हरा चारा मिले। तो ये स्कीम हम लोगों की है कि गाय के माध्यम से किसानों की समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए महाराज जी ने हम लोगों को आदेश दिया है। हम लोग जो है अभी आने वाले 15 दिन में हर जिले में पहले एक गौ आश्रय स्थल को गौ आधारित खेती का ट्रेनिंग सेंटर बना रहे, और वहाँ पर पूरे जिले में जितने भी गौ आश्रय स्थल हैं उन लोगों के जो केयर टेकर हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। और ये निर्देश दिया है कि जो केयर टेकर है गौशाला का वो 24 घंटा वहाँ रहेगा। ऐसा नहीं है कि रात में वो घर चला जाए। तो धीरे धीरे करके, चूँकि अभी नई हमको जिम्मेदारी मिली है, हम इसका अक्षरशः महाराज जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो उनको निर्देश दिए हम उसका पालन करेंगे। चैनल के माध्यम से कुछ किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि हर किसान कम से कम एक गाय पाले। अब समय आ गया है कि गाँव में रहने की अपेक्षा खेत पर रहे, किसान खेत पर रहे। खेत पर किसान रहेगा तो उसको हरा चारा भी मिल जाएगा, घर की सब्जियां भी हो जाएंगी, पेड़ भी लग जाएंगे, बागवानी भी हो जाएगी, और किसान राजा बन जाएगा, किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। यदि राजा बनना चाहता है तो पहला सूत्र है किसान खेत पर और खेत पर गाय। तो मेरा इस आपके चैनल से माध्यम से मैं किसानों से निवेदन कर रहा हूँ कि अब समय आ गया है। योगी जी की सरकार में सुरक्षा बहुत ही तगड़ी है, किसान एकदम सुरक्षित है, महिलाएं हमारी बहनें एकदम सुरक्षित हैं। अब मेरा उनसे, किसानों से मेरा निवेदन है कि किसान खेत पर, यानी वो अपना गांव छोड़ के खेत पर रहने लगे। 50 साल से ऊपर के जो घर के लोग हैं वो अब खेत पर रहें, घर की बहुआं बच्चे घर पर रहेंगे, और खेत पर मेड़बंदी करें और वहाँ पर गाय रखें और गौ आधारित प्राकृतिक खेती करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।